नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात से संबंधित अपनी देखो आज की वीडियो नंबर 5 है। 4 हो चुकी थी, 4 जिन्होंने नहीं देखी है पहले जाके वो देखिए, जिससे आपको समझ में आए कि अपने इस वीडियो में हो क्या रहा है। तो आज का अपना पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है। दो संख्याएँ दे रखी है जिनका अनुपात हमें दे रखा है तथा इनका योगफल 240 है। इन संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है? 240 दे रखा है और इनका अंतर हमें पूछा गया है और ये एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ एक प्रश्न है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आसान तरीका देखो, इसका माना संख्या एक तो x है और दूसरी संख्या 3x है, क्योंकि ये अनुपात के रूप में है। एक x मान लिया और दूसरी 3x हो गई अनुपात के हिसाब से। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल दे रखा है देखो 240। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 4x बराबर 240। तो 1x बराबर आ जाएगा 240/4। 4 से ये कट जाएंगे 6 बार, तो अपने पास x का मान आ गया 60। तो संख्या क्या हो गई? 60 और 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 × 60 तो ये हो जाएंगी 180। ठीक है, एक संख्या 60 हो गई, दूसरी 180 हो गई। अब इन दोनों का अंतर हमें निकालना, निकाल दो आराम से। अंतर क्या हो जाएगा? 180 - 60 तो कितना आ जाएगा? 120। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो 120, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखो, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह व्यक्ति 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के लिए हमें याद रखना है कि मासिक आय पूछी गई है और जो बचत है वो प्रतिवर्ष में पूछी गई है। ठीक है, तो हमें पहले इसको मासिक के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो, मासिक आय हमने माना, ये हमने मान ली है कि इसकी मासिक आय कितनी है? 11x है, क्योंकि आय का अनुपात 11 है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि व्यय माना कि उसका व्यय कितना है एक महीने का? 10x है। ये हमने मासिक में लिए सारी चीज़ें। ठीक है, अब उसकी मासिक बचत लिखते हैं। कितनी है मासिक बचत? मासिक बचत कैसे निकालेंगे? 9,000, ये तो प्रति वर्ष की है, 1 साल की है, तो इसमें कितने का भाग लगा दें? 12 का भाग लगा दें। ठीक है, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 12 × 7 = 84, बचे 6, 12 × 5 = 60, ये आ गया 750 रुपये। ये आ गई अपने पास एक माह की, कितने की? 1 माह की बचत। ठीक है, अब देखो आय और व्यय का जो अंतर होता है वो क्या होती है? बचत। ठीक है, बचत बराबर अपने पास सूत्र निकल के आएगा, आय में से अगर मैं व्यय घटा दूँ, व्यय का मतलब होता है खर्चा। अगर मैं अपनी इनकम में से खर्चा घटा देता हूँ तो मेरे पास जो राशि बचेगी वो क्या बचेगी? बचत बचेगी मेरी। ठीक है, अब देखो आय कितनी है मेरे पास? आय है 11 और ये है 10, और बचत कितनी है अपने पास? 750 रुपये। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया अपने पास? x का मान आ गया 750 रुपये। ये x क्या चीज़ है? x देखो यहाँ पर अपने पास इनका अनुपात है। तो अब हमें निकालनी है मासिक आय। तो मासिक आय क्या होगी अब उसकी? देखो, मासिक आय निकालने के लिए 11x है तो 11 × 750 करने पर जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 8250 रुपये। ये कौन से ऑप्शन में है? देखो, ये अपने पास है डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम इसको आराम से कर सकते हैं। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से कि ये पहला, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इसमें दिया गया है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात है 3:5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल दे रखा है 21, 60। तो इनमें से छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? इसको देखो कैसे करेंगे। अब 2 संख्याएं हैं अपने पास। पहली संख्या मान लीजिए 3x है और दूसरी 5x है, तो इसको तो लिखेंगे नहीं।
हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया और किसके बराबर रखना था, 2160 के बराबर हमने रख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, इसका करते हैं हम काटा पीटी जो हो जाए अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास। इसको गुणा नहीं करते हैं, इसको करते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और 2160, या इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, और बटे में 3 गुणा। ये समझ में आ गया होगा आप सबको कि मैंने 2160 को 216 गुणा 10 लिख दिया है, वो एक ही बात है। और नीचे 3 गुणा 5 को ले लिया है, और 5 से देखो ये कट जाएगा 2 बार, और 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये 72 बार कट चुका है। तो एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आ गया, 72 गुणा में 2। अब इस 72 के गुणनखंड कर लेते हैं। 72 के देखो क्या गुणनखंड हम बनेंगे, 36 गुणा में 4। सही है, या अगर समझ में नहीं आया तो 36 दूनी 72 और 2 7 में। सही है, तो यहाँ देखो अब x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, 36 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन वो निकल के आ रहा है, अंडर रूट के अंदर से 6 निकल के आ जाएगा एक, तो साथ में 2 निकल के आ जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, x बराबर 12। ये अपना आंसर आ गया है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आंसर ये नहीं है। अब इसमें ये पूछा गया कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखो संख्या कौन कौन सी अपने पास ये हैं, तो देखो 12 थी 36, या 3x बराबर 3 गुणा 12, और 12 थी 36, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अपने पास और कौन सी संख्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम सवाल की तरफ। देखो इसको कैसे करेंगे, और ये भी एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है, इसको भी लिख देते हैं कि ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो यहाँ पर 1000 रुपये को ए तथा बी में बांटा गया है, वो भी 3:2 के रूप में। ठीक है, ए और बी को ये अनुपात दे दिए गए हैं। तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो देखो इन दोनों का अगर मान लो मैं निकाल लेता हूँ कि 3x + 2x, इन दोनों का टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के अलग अलग रुपए हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 रुपये बन जाएंगे। तो अपने पास कितना आ गया, टोटल इनका आ गया 5x बटे बराबर आ जाएगा 1000। तो x बराबर आ जाएगा इसके बटे में, देखो 1000 बटे में 5 कर देते हैं तो 200 रुपये x का मान आ जाता है। 200 रुपये क्या आ गया, x का मान आ गया। तो अब a का अनुपात देखो क्या है, a का अनुपात है 3x। 3x को कितने रुपए मिल जाएंगे, 3 गुणा 200, तो कितने आ गए, 600 रुपये। तो ऑप्शन देखो 400 500, ये रहा 600। तो ये क्या हो जाएगा अपना आज का अंतिम सवाल का आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें साथ के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।